गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रागिब सर और आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 की गणित की परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो इसके लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु है जिसको हमें देखना होगा। सबसे पहले कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से हल करें। एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा प्रश्न, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो, वो बचा नहीं रहना चाहिए। उसे हम अच्छे से कंसेप्ट के साथ अगर हम क्लियर कर लेते हैं तब जाके हम दूसरी बुक को पकड़ेंगे। जैसे कोई बच्चे सीधी कंसेप्ट की या फिर और भी कई सारी किताबें आती है, उन सबको लेके बैठ जाते हैं शुरू में ही हल करने के लिए। नहीं, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और सारे प्रश्न को कंसेप्ट वाइज समझना है, फिर ही आप प्रैक्टिस के लिए दूसरा बुक ले सकते हैं। आपकी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ना, वो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। फिर देखिए, दूसरी है कि अवधारणाओं को समझिए, अवधारणाओं को रटने। अवधारणा मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें मैं फार्मूला है, मैथ में जो फार्मूला है या फिर जो कंसेप्ट है फार्मूला के, उसको समझना है आपको। डायरेक्ट अगर किसी चीज़ का फार्मूला रट लीजिएगा तो उससे आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आपको फार्मूला को समझना होगा, मैथ की अवधारणाओं को समझना होगा। अगर फार्मूला को आप रट लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है। तो इसलिए आपको फार्मूला को समझना है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं वो भी आपको समझना होगा, फिर जाके हम मैथ को बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि आगे पूछा गया है कि फार्मूला और थ्योरम की एक सूची बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला के लिए एक ये बनाना पड़ेगा, आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। फार्मूला के लिए आप शॉर्ट नोट बनाइए और इसके कंसेप्ट को समझ, मतलब आप एक कॉपी ले लिए। उस कॉपी में आपके मैथ में जितने फार्मूले यूज़ हुए उन सारे फार्मूले को लिख लीजिए। उसके बाद आपके मैथ के अंदर जो थ्योरम्स है, जैसे थेल्स थ्योरम, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम, और भी अगर कोई थ्योरम है तो उन सारे थ्योरमों को आप उस कॉपी में लिख लीजिए। तो आपके सारे फार्मूले और सारे थ्योरम एक शॉर्ट नोट में समावेशी हो गए। अब आप क्या कीजिएगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो फार्मूला की कॉपी को उठा के देख सकते, थ्योरम को उठा के देख सकते। और अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ गया तो उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप उसके मदद से क्या कीजिएगा कि सारे के सारे जो फार्मूले हैं एक रात में ख़त्म कर सकते हैं और थ्योरम को भी देख के जा सकते हैं। तो इससे आपका डबल बेनिफिट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फार्मूला और थ्योरम की एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि पिछले वर्षों के प्रश्न को आपको हल करना है। पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। देखिए 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठाना है और टाइम लगाकर सोल्व करना। जैसे आप देखिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए PYQ एक बुक भी आता है, या अगर आप बुक नहीं ले सकते तो आप गूगल पर जाके लिखिएगा क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर PDF उठाने के बाद आपको करना क्या है कि उन सारे प्रश्नों को टाइम लगा कर सोल्व करना। उस सारे प्रश्नों को टाइम लगा कर सोल्व करना है कि हमें 100 ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं 100 में से 50 करना है, तो आपको 50 नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 100 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना। जैसे सपोज कीजिए कि आप 2020 के क्वेश्चन को उठाते हैं तो 2020 में सिर्फ 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो 60 ही सोल्व करेंगे। 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था तो 100 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना, फिर सारे क्वेश्चन को सोल्व करना, उसमें और टाइम लगा के सोल्व करना है कि आपको कितने समय में वो सोल्व है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए, कमजोर क्षेत्रों पर काम करना है। आपको सबसे पहले पता है कि आपका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है, तो आपको वीक टॉपिक पर कंटिन्यू आपको काम करना है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो इस पर हम काम करेंगे। ये टॉपिक वीक है, आप एक को लिख लेना है कि मेरा ये जो है, जैसे मेरा ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रो वाला क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आता है। उसके बाद अगर हमको मूल बिंदु से जो क्वेश्चन आता है उसको समझने में दिक्कत हो रही है, हमको बहुलक माध्यक बड़े वाले क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है, तो कहाँ आपकी कमजोरी है, उस कमजोर क्षेत्र पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और रेगुलर मेहनत करना ताकि आपका वो क्षेत्र मजबूत हो जाए। उसके बाद साफ सफाई और प्रस्तुति पर ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि अगर साफ सफाई आप कीजिएगा ना तो आपके एग्जाम में अच्छा आने वाला है। आपको जो क्वेश्चन बनाना है ना, वो क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जैसे पहले क्वेश्चन में A क्या दिया है, B क्या दिया है, C क्या दिया, वो लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है, फार्मूला को लिखना है।
फिर उसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हमको यूज़ करना है, तभी जाके आपको मार्क्स आएगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 66 आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला 66 आप वहाँ लिख दिए कि x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, फिर नीचे में फार्मूला लिख देते, उसको सोल्व करते, और आपको बाद में 70 आंसर आ जा रहा है, आंसर मिसमैच हो गया, तो आपको उस मिसमैच पर भी स्टेप का बिहार बोर्ड नंबर देता है। और सफाई होनी चाहिए, लिखने का मेथड होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नियमित अभ्यास करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, आपको रेगुलर मैथ के लिए समय निकालना है, 2 घंटा कम से कम मैथ को रेगुलर देना है। अब ये रेगुलेटरी आपको 100 मार्क्स तक पहुंचाएगा, क्योंकि कोई भी काम प्रैक्टिस के बगैर असंभव है। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस 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 करते करते आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा और आप अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। आगे देखिए, ये आपका जो टॉपिक था ये आपका यहाँ पास क्लियर हो जाता है। ये आपको 7 बिंदु बताए कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से हल करना है, अवधारणाओं को समझना है, फार्मूला और थ्योरम की एक सूची यानी कॉपी बनानी है, पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर को हल करना है, कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देना, आपका जो टॉपिक कमजोर उस पर ध्यान देना है, साफ सफाई प्रस्तुति पर ध्यान देना, डेट मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हर क्वेश्चन को सफाई के साथ लिखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। यकीन मानिए कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक है जो आप मैथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसमें जो पहली वाली अवधारणा थी आपके इसमें कि एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी की पूरी तरह से हल करके एनसीईआरटी को प्राथमिकता देना है, तो उसके एग्जाम्पल को भी सोल्व करना है और एक्सरसाइज को भी सोल्व करना है। तो अब आपको में कितना एग्जाम्पल है, कितना एक्सरसाइज, एक टॉपिक बनता है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कितने एग्जाम्पल और कितने एक्सरसाइज है तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर एक लेक्चर मौजूद है जो आपको बताएगा कि आपके पूरे इसमें कितना एग्जाम्पल और कितना क्या चीज़ है। तो चलिए, आप धन्यवाद देखने के लिए और ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।